जन सहभागिता से प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा फाउंडेशन व राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के द्वारा सिवान जिले के मैरवा प्रखंड के कोड़ा गांव में पर्यावरण संरक्षण प्रकृति वंदन कार्यक्रम किया गया। आरएसएस के विभाग सेवा प्रमुख प्रभात रंजन व भाजपा किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव कुमार उर्फ बिट्टू सिंह ने कहा कि वैश्विक स्तर पर निरंतर प्राकृतिक असंतुलन बढ़ने से बाढ़, भूकंप, ग्लोबल वार्मिंग जैसी विभीषिका से अनेक देशों में लाखों की संख्या में प्रति वर्ष नागरिक प्रभावित होते हैं। भारत में सदैव प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर ही जीवन यापन की संस्कृति रही है, परंतु अब हमारे देश में भी तीव्र गति से प्राकृतिक असंतुलन बढ़ता जा रहा है, जिससे विभिन्न आपदाओं में इजाफा होता जा रहा है। प्राकृतिक संसाधनों के आवश्यक उपयोग के साथ उनके संरक्षण का महत्व स्थापित करने के उद्देश्य से हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा फाउंडेशन व राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की पर्यावरण गतिविधि के तहत प्रकृति वंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। देश में हिंदू धार्मिक सेवा संगठन के द्वारा प्रकृति वंदना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और प्रकृति वंदना दिवस इसलिए मनाया जा रहा है कि आज हमारे देश में, हमारे समाज में प्रकृति के साथ जो मानव जाति के लोग हैं, हम सब किस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं और इस खिलवाड़ से इसमें कितना नुकसान है हमारे समाज का, हमारे देश का, इसको हम सब नहीं समझ पा रहे हैं। आपने देखा, और प्रकृति से लड़के कोई मानव आगे नहीं जा सकता। इसलिए नहीं जा सकता कि प्रकृति से हम सब हैं, ये सीख लेना है। और प्रकृति नहीं रहेगी उस दिन मानव इस धरती पर नहीं रह जाएगा। मानव को रहने के लिए, मानव को सांस लेने के लिए, मानव को जीने के लिए प्रकृति बहुत ही ज़रूरी है। जैसे आपने देखा, हम सब मिलकर जिस तरह से प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते थे, प्रकृति की एक ऐसी व्यवस्था आई, अभी इस समय हमारे देश ही नहीं पूरे विश्व में एक कोरोना महामारी जो आई है, पूरे विश्व में, हमारे देश में भी ये इतनी बड़ी महामारी आई कि हर मानव जात को ये सोचना पड़ा कि अब प्रकृति के साथ ही नहीं, बाहर निकलना भी नहीं, हम अपने आप को कैसे बचाएं। इसके लिए 2 से 3 महीना अपने घर, अपने एक कमरे में कैद होकर पूरे देश के, वो चाहे जितने भी बड़े लोग हों और चाहे जितने छोटे लोग हों, उन सबको एक कोठरी में रहना पड़ा। और आपने देखा कि अभी हमारी गंगा, समुद्र, नदियाँ, पेड़ पौधे, या जब हम निकलते थे अकेले बाइक से, मोटरसाइकिल से, जो ऑक्सीजन जितना खराब मिलता था, इतनी गाड़ियाँ की ये धुआं जो आते थे, ये सब चीज़ मिल के सब हम सबको नुकसान करती थी। लेकिन प्रकृति ने ऐसा व्यवस्था दिया कि अभी ये एक कोरोना की महामारी आई। इस महामारी में हम सब कोई घर से नहीं निकल पाए 2 से 3 महीना। और 3 महीना के अंदर जब हम अभी किसी समुद्र में गए, किसी नदी में गए, तो वहाँ का पानी इतना स्वच्छ वातावरण का मिला कि लग रहा था। इसके पहले जब कोई ये कोरोना महामारी ऐसा नहीं था, जब हम